अगर किसी मस्जिद या गुरुद्वारे के दरवाजे के बाहर अगर एक ऐसा बोर्ड लगा दिखता है कि यहाँ पे हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो मैं एक हिंदू हूँ, मैं कभी भी उस गेट के अंदर प्रवेश नहीं करूँगा। इसके दो कारण हैं। पहले कारण कि मैं हिंदू हूँ, वो मेरा रिलीजियस प्लेस तो है नहीं कि मैं कुछ ज़बरदस्ती करूँ। वो मस्जिद है तो मुस्लिमों के लिए है, गिरजाघर है वो ईसाइयों के लिए है, उनका हक है, वो मुझे मना कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उसमें कोई सरकारी पैसे तो लगे नहीं हैं कि उस पर मेरा अधिकार है, कोई रेलवे स्टेशन तो है नहीं कि मैं उसमें घुसने के लिए कि नहीं भाई मुझे क्यों नहीं घुसने सकते हो, उसमें मेरा ईगो इशू आएगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं पे बोर्ड लगा है कोई जो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, सरकार के सहायता से नहीं चल रहा है, वहाँ पे कुछ अगर कोई चेतावनी लिखा हुआ है, अगर किसी का प्रवेश निषेध है, तो उनको मानना ज़रूरी है। मैं ज़रूर मानूंगा इस चीज़ को कि अगर किसी मस्जिद और गिरजाघर में लगा है कि वहाँ पे नहीं आ सकते, तो नहीं आ सकते हैं, सीधी सी बात है। उसमें ना बुरा मानने की चीज़ है, ना ईगो पे लेने की चीज़ है। सिमिलरली अभी जो आसिफ का केस आया है, वहाँ पे अगर हम लोगों ने जो वीडियो देखा, कई सारे दूसरे पक्ष, जो कि हमारी कमज़ोरी है, हम ज़्यादातर दूसरे पक्ष को जाने बिना, मेरी भी ये है आदत है, सिर्फ दूसरों की नहीं, मेरी भी आदत है कि हम एक पक्ष को देख करके अपना मन बना लेते हैं, उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। पर आज के टाइम पर ये सबसे ज़रूरी है कि दूसरे पक्ष को भी जाना जाए, दूसरे पक्ष को सुना जाए कि क्या उनकी क्या हालात थे, क्या मजबूरी रही होगी, क्या सिचुएशन था वहाँ पे। तो आसिफ केस में वही हुआ। आसिफ को 2-4 थप्पड़ लगे। उस 2-4 थप्पड़ को ऐसा दिखाया गया जैसे कोई बहुत बड़ा नरसंहार हो गया हो, हिंदुओं ने पूरे इंडिया से मुस्लिमों का सफाया कर दिया हो, इस तरह से उसी को दिखाया गया। पर जैसे ही दूसरे पक्ष को हम लोगों ने सुना तो पता चला कि भाई वो जो मंदिर का जो प्रवेश था, वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि आप नहीं आ सकते हो, और उसका कारण भी बताया गया। सबसे बड़ी बात है कि बेवजह नहीं लिखा गया था, उसका वहाँ पे कारण भी बताया गया था। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो देखा, अपने जो स्वामी जी हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे जो उसके देख रेख करने वाले वहाँ पे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन्होंने साफ साफ बताया कि वो लोग प्रताड़ित थे। वो लोग ऐसा नहीं कि वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे, वो लोग वो लोग पीड़ित थे। कब से वो पीड़ित थे? प्रताड़ित नहीं कर रहे थे, वो पीड़ित थे। वो कई सालों से। अब वहाँ की ज़मीनी हालात हम नहीं जानते हैं, हम यहाँ पे बैठ कर इंटरनेट पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट जो ज़मीन पे होते हैं वो लोग देखते हैं। वो उन्होंने साफ साफ बताया है कि वहाँ पे आए दिन इस तरह की वारदातें होती हैं, जब दूसरे समुदाय के लड़के आकर के उनकी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, यहाँ तक कि कई लोगों को मारने तक का प्रयास हुआ है। तो ऐसी घटनाएँ होती है। अब देखिए, सेल्फ डिफेंस कानून भी जायज़ ठहराया गया है। कई सारे उनकी धाराएं हैं जिसमें सेल्फ डिफेंस में आप किसी को मार भी देंगे तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। यहाँ पे मारा नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मारा होता तो एक बार सोचते कि चलो भाई मारने की क्या ज़रूरत है, पर 1-2 थप्पड़ लगाया जो बहुत ही मामूली चीज़ है। 1-2 थप्पड़ हम नॉर्मल लड़ाई झगड़ा किसी बात पे हो जाए तो हम लगा देते हैं। अब उस चीज़ को हम ये इश्यू तो नहीं बना सकते हैं ना। अब उन्होंने बोर्ड पे लगा के रखा है कि भाई यहाँ पे आपका आना वर्जित है, तो वो वहाँ पे गया क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों गया। देखिए, पानी पीना है, आसपास कुछ नहीं हो, पूरा रेगिस्तान हो, तो समझ में आता है कि भाई एक यही प्लेस है, तो मुझे प्यास लगी, मैं आ गया। अब वहाँ पे दिखाया जा रहा है उस मंदिर प्रवेश द्वार के बाहर ही पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे पानी है, अवेलेबल है। तो भाई आपको क्या ऐसी चूल मची कि आपको पानी उसके मंदिर के अंदर ही जाके पीना है? वो भी आप उस धर्म के नहीं हो तो भी आपको वहाँ पे जाकर के पीना है। अगर यही ज़बरदस्ती कोई हिंदू किसी मस्जिद या गिरजाघर में जाने के लिए किया होता तो अभी उल्टा होता, लोग उस हिंदू को ही गाली दे रहे होते कि तू कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है, किसी के धर्म स्थल में तुम घुसने का प्रयास कर रहे हो। तो ये दोगलापन है उन लोगों की, एक जमात की, जो किसी भी तरह, देखिए उनका टारगेट सिंपल है, उनके टारगेट सिर्फ हिंदू हैं, उनको सिर्फ हम हिंदुओं को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, ठीक है। पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि कुछ हमारे तरफ के लोग भी उनके ना चाहते हुए, ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं, ना चाहते हुए उनके साथ में जाकर खड़े हो जाते हैं। उनको इतना ज़्यादा गिल्ट फील करने लगते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा चीज़ हो गया हो। जो अभी हमने आसिफ केस में भी देखा, काफ़ी लोग जा कर के सॉरी आसिफ ट्रेंड में उनका सपोर्ट कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। नहीं
वहाँ पे जो लोग थे, मौजूद लोग थे, जिनकी बातें हमने सुनी, वो साफ साफ बोला कि भाई यहाँ पे हमारी लड़कियों को छेड़ा जाता है, ये किया जाता है। अभी जस्ट कुछ देर पहले एक राजस्थान की न्यूज़ आई है कि वहाँ पे शाहरुख, राजा, साहिल जैसे कुछ 18 लड़कों ने 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, 9 दिन तक बलात्कार किया। अब बताइए, ऐसी ही कोई घटना यूपी में उस जगह पे हुई होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? हम तो क्या करते, हम तो ट्विटर पे सहानुभूति दिखाते हुए पोस्ट कर देते, रिट्वीट, लाइक, शेयर बटोर लेते, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन कौन झेलता, जिसके परिवार के साथ हुआ होता, जिनकी बहनों के साथ हुआ होता, जिनकी बेटियों के साथ हुआ होता, उनकी क्या हालत होती? तो वो अगर कुछ होने के बाद से बेटर है कि कुछ होने से पहले उनकी रक्षा करें। ऐसे भी देखिए, अपने स्त्री सम्मान की रक्षा हमारे धर्म में पूरी तरह जायज़ बताया गया है। कभी किसी भी धर्म ग्रंथ में गलत नहीं लिखा हुआ है। स्त्री सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम उसके सम्मान को बचाएं। पुराने ज़मानों में भी होता था, जो जितने युद्ध हुए हैं, राजपूत राजाएँ जो युद्ध लड़े हैं, सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं औरतों की इज्जत बचाने के लिए हुए हैं। कई सारे ऐसे युद्ध हुए हैं। इवन हमारा जो रामायण है, रामायण का जो युद्ध हुआ है वो किस स्त्री सम्मान की रक्षा के लिए हुआ है। तो भाई, स्त्री सम्मान के लिए उन्होंने कदम उठाया तो उसको गलत नहीं बता सकते हैं। आप हमारे साइड के लोग जा कर के उनके लिए सॉरी आसिफ कर रहे हैं। यार, आप ये नहीं देख रहे हो कि राजस्थान में क्या हुआ, आप ये नहीं देख रहे हो कि भैंसा एक तेलंगाना में एक जगह है जहाँ पे पिछले 7-8 दिनों से पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, ना इंटरनेट है, ना मीडिया को जाने दे रहे हैं, ना बीजेपी वाले को जाने दे रहे हैं। तो यार, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है वहाँ पे? आपको कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पे MIM अपने ओवैसी की पार्टी के लोग हैं, वो कई 20-22 गिरफ्तार भी हुए हैं। उन्होंने पूरा वहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ है, उसके बाद कुछ घरों को जला दिया गया। इतने कुछ हो रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप लेफ्ट वाले एक सॉरी आसिफ ट्रेंड चला दे रहे हैं, आप उन पर जा कर के रो रहे हो उनके साथ मिल के। क्या भैया, ये कोई बात हुई क्या? मतलब आप देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी घटना होती, मार दिया होता, एक बार आप कंडेम कर सकते थे, पर 1-2 थप्पड़ लगने के लिए तो 1-2 थप्पड़ को उन्होंने इतना बड़ा बनाया और आप उनका सपोर्ट कर रहे हो एक तरह से उसको और बड़ा बनाने में, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था। तो यही है कि प्लीज़ आगे से कोई भी घटना होती है, ऐसी घटना आती है, बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना आप रिएक्ट ना करें। देखिए, अभी बेंगलोर में या साउथ में जो भी अभी एक जोमेटो वाला जो किस्सा आया, मैं भी खुद रिएक्ट किया था। मुझे लगा कि वो लड़के की गलती होगी, मैं कुछ भी लिखा उस पर। बट जब दूसरा पक्ष सामने आया तो पता चला कि लड़की ही फेक थी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि हम दोनों पक्षों को सुने। देखिए कि आज वो टाइम नहीं रहा। आजकल लोग कितना फेक कर लेते हैं। अभी हाल में आप 2-3-4 साल पहले आप सुने होंगे, मुंबई में एक लड़के ने एक फेक किया था कि मेरे पास लेदर का बैग था, इसके लिए कुछ हिंदुओं ने मुझे मारा कि ये गाय के चमड़े से बनी हुई है। कुछ दिनों के बाद जब वो पूरी जांच हुई तो पता चला वो लड़का झूठ बोल रहा था, खुद कबूल किया कि मैंने झूठ बोला है। तो ऐसे हजारों किस्से मिलेंगे जहाँ पे दूसरा पक्ष विक्टिम बन जाता है, बट एक्चुअली में विक्टिम होता नहीं है, और हम बिना दोनों पक्षों को सुने बिना हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे से कभी किसी चीज़ पर भी रिएक्ट करते हैं तो प्लीज़ दोनों पक्षों को सुने, समझें, उसके बाद रिएक्ट करें। नहीं समझ में आता है किसी जानकार से पूछें, ठीक है? रीट्वीट उस पर भी आ जाएंगे आपको, ठीक है? उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, धर्म की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं है। आप बैकफुट पे खेलोगे तो आप हिट विकेट हो जाओगे। आपको बैकफुट पे नहीं खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलना है। कई चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी। देखिए, प्रोपेगेंडा वो लोग चलाते हैं, प्रोपेगेंडा को काटने के लिए प्रोपेगेंडा चलाना ज़रूरी है। देखिए, जब धर्म युद्ध कब लड़ा जाता है? धर्म युद्ध रावण से लड़ा था राम जी ने, क्योंकि रावण धर्म युद्ध कर रहा था। कृष्ण जी ने धर्म युद्ध नहीं लड़ा। कृष्ण जी ने युद्ध मैदान में कई सारे चीज़ों का, ट्रिक का भी सहारा लिया। क्यों लिया? क्योंकि उनके सामने कौरव थे जो धर्म युद्ध में यकीन नहीं रखते थे। तो दोनों भगवान ही थे, विष्णु अवतार ही थे, बट दोनों ने अलग अलग शत्रुओं से लड़ने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया। बस यही चीज़ है। अभी आपके सामने धर्म युद्ध लड़ने वाले विपक्ष नहीं है, आप उसे धर्म युद्ध की उम्मीद मत कीजिए। सीधा जो जिस भाषा में वो लड़ रहे हैं, आपको भी उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेंडा ही काटता है, आप भी चलाइए और उनको बेनकाब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बैक फुट पे मत खेलिए, फ्रंट फुट पे खेलिए, ज़रूर जीतिएगा। थैंक यू।